मैं कहानी के अंदर हूं एंड एंड आई थिंक आप भी, और इसको हम जिंदगी कहते हैं। हर इंसान में कहानी है, पर सिर्फ चंद कहानियां हमारे दिल में घर करती हैं। बड़वाएं मुर्शिद यूसुफ कैमल ने अन्नी व किताबें पढ़ने के बाद रियलाइज किया कि वो किताबें जो हमारे दिल में घर कर जाती हैं उनमें एक कॉमन पैटर्न होता है, और उसको उन्होंने अपनी किताब में नाम दिया दी हीरोज जर्नी। आपका टाइम जाया किए बगैर लेट्स डाइव इनटू इट। मॉडर्न हीरोज जर्नी ये एक 12 स्टेप प्रोसेस है जिसको हॉलीवुड भी यूज करते हैं अपने ब्लूप्रिंट के तौर पे अपनी सारी की सारी हाई क्वालिटी मूवीज बनाने के लिए, जैसे कि कुछ हो ना हो, डॉन, दबंग, यस यस हॉलीवुड, जोकर, यू गेट द आइडिया। अब अगर अपन आपको ये 12 के 12 स्टेप्स ऐस्ता ऐस्ता सिखाएगा तो शायद आप थोड़े बोर हो जाएंगे, इसलिए हम यूज़ करेंगे द कल्ट क्लासिक मूवी जब वी मेट, शावा शावा, ताकि आपको हीरोज जर्नी के 12 स्टेप्स आराम से समझाए जा सके और आपको याद भी रहें। तो चलें जी शुरू करते हैं। एक्ट 1 द ऑर्डिनरी वर्ल्ड। तो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे हीरो दी आदित्य कश्यप, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, लाइफ बहुत खाली है क्योंकि बाप फौत हो चुका है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग चुकी है, और एक माँ है जो कंपनी हड़पने की कोशिश कर रही है, ऊपर से कंपनी पैसे भी नहीं कमा रही है, जिसकी वजह से उनकी वाइब्रेंट लाइफ के अंदर चल रहा है दर्द डिस्को। सो दिस इज द फर्स्ट एक्ट जिसे हम कहते हैं द ऑर्डिनरी वर्ल्ड। इसमें हीरो की करंट स्टेट को एक्सप्रेस किया जा रहा होता है और हमें कहानी की बिगिनिंग बताई जा रही होती है। एक्ट 2 द कॉल टू एडवेंचर। इस सेक्शन के अंदर द हीरो टेक्स अ डिसीजन और गेट्स अ चैलेंज जो कि उसकी नॉर्मल लाइफ को डिसरप्ट करता है। हमारी कहानी के अंदर आदित्य कश्यप जो कि बहुत ही डिप्रेस हैं, अपनी कंपनी का दरवाज़ा खोल के बस चल पड़ते हैं। लाइफ तो पहले ही ख़राब थी, पर ही डिसाइड्स कि गर्लफ्रेंड की शादी पे जाएंगे ताकि और डिप्रेशन एंजॉय कर सकें, और उसके बाद अपने सारी की सारी बेड़ियाँ तोड़ते हुए ही जस्ट गेट्स ऑन टू अ रैंडम ट्रेन, और यहाँ से शुरू होती है एक नई टर्मोइल वाली जर्नी विच इज़ दी कॉल टू एडवेंचर फॉर आदित्य कश्यप। एक्ट 3 द रिफ्यूजल ऑफ द कॉल। इनिशियली डर की वजह से हीरो अपने एडवेंचर को फुली एम्ब्रेस नहीं करता है, जिसको रिफ्यूजल ऑफ द कॉल कहते हैं। आदित्य कश्यप की एग्जांपल में हालांकि भाईजान अपनी मंडेन रूटीन को तोड़ के एक रैंडम सी ट्रेन में बैठ चुके हैं, लेकिन इन्हें कोई ख्वाहिश नहीं है किसी से बात करने की, बाहर देखने की या कुछ भी एंजॉय करने की। ही इज लिटरली सल्किंग इन हिज डिप्रेशन, एंड मुझे तो लग रहा है कि साला एंजॉय कर रहा है। एक्ट 4 मीटिंग द मेंटोर। कहानी में आता है ट्विस्ट और ट्रेन में घुसती है गीत धिल्लन, जो कि अपनी फेवरेट हैं। ये लड़की एनर्जी और एंजॉय करने का भंडार है, पटर पटर की दुकान है, और ये बेसिकली आदित्य का ऑपोजिट है, और ये आदित्य को सिखाएगी थ्रू मैनी एडवेंचर्स हाउ टू बी स्पॉन्टेनियस एंड फुली लिव अ लाइफ। एक्ट 5 क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टोरी वेयर द हीरो फाइनली embraces द अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड गोज इनटू द न्यू वर्ल्ड। हमारी अपनी कहानी के अंदर आदित्य कश्यप बेचारा गीत की बकवासात और पटर पटर सुनने के बाद जब डिसीजन लेता है कि वो ट्रेन से उतर जाएगा और नए टाउन में घुस जाएगा, तो यहाँ पे ही इज़ लिटरली क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, और अब अनफोल्ड होने वाली है उसकी मेन कहानी। एक्ट 6 टेस्ट एलाइज एंड एनिमीज। हमारी कहानी के अंदर आदित्य कश्यप और गीत अब ट्रेन स्टेशन में फंस चुके हैं, और ये वो हिस्सा है जहाँ पे आदित्य अब गीत को ट्रेन स्टेशन से उसके घर में लेके जाएगा। एंड इन बिटवीन दिस वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं, दरियाओं में छलांगे मारते हैं, डांस करते हैं, खाने खाते हैं, कमरों में रहते हैं, आदित्य की गर्लफ्रेंड की तस्वीरें चलाते हैं। ऑल इन ऑल इस स्टेप के अंदर गीत आदित्य को सिखा रही है कि लाइफ को एंजॉय किस तरीके से करना है, हंसना किस तरीके से है। एक्ट 7 अप्रोच टू द इनमोस्ट केव। ये वो ऐसा है जहाँ पे हीरो एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुँच जाता है, और ये सिंबलाइज करता है हीरो की सबसे डीपेस्ट फियर्स और सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारी कहानी के अंदर ये वो ऐसा है जब आदित्य कश्यप गीत के साथ कुछ टाइम गुजारने के बाद रियलाइज़ करना शुरू करता है कि उसके अंदर अभी भी कैपेसिटी है किसी से प्यार करने की। एक्ट 8 द ऑर्डियो। इस पार्ट के अंदर हीरो एक बहुत बड़े चैलेंज या सेटबैक को फेस करता है। हमारी कहानी के अंदर दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे आदित्य रियलाइज़ करता है कि डिस्पाइट हिम लविंग गीत का ऑलरेडी प्लान है अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने का। सो ही लर्न्स हाउ टू हैव कंपैशन एंड एम्पैथी, और वो अपनी ख्वाहिश पे पत्थर रख के गीत को घर से भगा के लेके जाता है उसके बॉयफ्रेंड के पास, और रोते रोते इसके बाद चला जाता है। एक्ट 9 रिवॉर्ड और सीजिंग द सोर्ड। दिस इज द पार्ट विद द हीरो ओवरकम्स द ऑर्डियो एंड ही गेन्स न्यू इनसाइट्स एंड पावर्स। हमारी कहानी के अंदर आदित्य का रिवॉर्ड है एक बहुत डीप सेल्फ अवेयरनेस, जहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने
गीत को उसके बॉयफ्रेंड के पास छोड़ दिया है, ही नाउ हैज़ द नॉलेज कि ही इज़ केपेबल ऑफ फीलिंग लव अगेन, और उसका खोया हुआ सेल्फ उसको वापस मिल चुका होता है। एक्ट 10 द रोड बैक। इस हिस्से में हीरो जर्नी वापस शुरू करता है टूवर्ड्स द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, बट दैट डज नॉट मीन कि सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स खत्म हो चुके हैं। हमारी कहानी के अंदर आदित्य की पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत क्लियर है। वो अपने करियर पे फिर से फोकस कर रहा होता है, अपनी माँ से दोस्ती कर चुका होता है, एंड द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। हाउएवर उसके अंदर अभी भी रियलाइजेशन है कि ही हैज सर्टेन इमोशंस टूवर्ड गीत, और जब तक वो उनको फुली सॉल्व नहीं करता है, ही विल नॉट बी एट पीस। एक्ट 11 रेजरेक्शन। दिस इज़ द फाइनल चैलेंज जो कि हमारा हीरो फेस करता है, जिसमें उसकी सिंबॉलिक डेथ और रीबर्थ होती है। हमारी कहानी के अंदर आदित्य को पता चलता है कि गीत कुछ अपने ही टर्मोइल में से गुजर रही है और वो घर भी वापस नहीं गई है। सो ही गोज़ बैक फाइंड गीत्स, और गीत के पटर पटर वाले स्किल से गीत को ही इम्प्रेस करता है टू गेट बैक टू हर पटर पटर सेल्फ। बट ही डज नॉट स्टॉप देयर। वो उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ता है जो कि 2 नंबरी इंसान होता है, उसको उसके पुराने घर में लेके जाता है ताकि वो दोनों शादी कर सकें। दिस एसेंशली शोज हिज रेजरेक्शन, जहाँ पे ही इज़ नाउ समवन जो कि औरों को अपलिफ्ट कर सकता है रादर देन नीडिंग अपलिफ्टिंग। अपनी सेल्फलेस और अपलिफ्टिंग कैपेसिटी की वजह से आदित्य गीत के पूरे ख़ानदान को विन ओवर कर लेता है, एंड एवेंचुअली गीत टू रियलाइजेज दैट आदित्य इज़ द बेस्ट मैन फॉर हर, और वो अपने फक बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है आदित्य के लिए। एक्ट 12 रिटर्न विद द एलिक्सर। दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे हीरो अपनी ऑर्डिनरी वर्ल्ड में वापस आ चुका होता है with the newfound wisdom and insight. In the case of Aditya, this is the part जहाँ पे आदित्य फाइनली गीत से शादी कर चुका होता है, उसका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होता है, और अब वो फाइनली एक बहुत खुश और वाइब्रेंट इंसान बन चुका होता है।